नमस्कार। शेखर की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। मित्रों, आज बात एक ऐसे परिवार की, उस परिवार के उन सदस्यों की जिनकी देश की राजनीति में बड़ी भूमिका रही। अब उस परिवार के दो सदस्य धीरे धीरे राजनीति के रंगमंच के पर्दे के पीछे जा रहे हैं, नेपथ्य में जा रहे हैं और अब तो लगभग चर्चा से भी परे हो गए हैं। उनकी कहीं चर्चा नजर तक नहीं आ रही है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की छोटी बहू यानी स्वर्गीय संजय गांधी जी की पत्नी मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी की। दोस्तों, पूर्व में वरुण गांधी के बारे में तमाम तरह की अटकलें आपने भी शायद सुनी होगी। कभी कहा गया कि वह भारतीय जनता पार्टी छोड़ देंगे। जब 2024 लोकसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया गया तो कहा गया कि वो समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। कुछ लोगों ने अटकल लगाई कि वो बसपा में जा सकते हैं। फिर कुछ अटकलबाजों ने अटकल लगाई और कहा कि दोनों भाई मतलब राहुल और वरुण एक हो सकते हैं। पहले पुरानी फिल्मों में एक कहानी चलती थी, कुंभ के मेले में कब के बिछड़े दो भाई एक हो गए, मिल गए। पुरानी फिल्मों में ये सब चलता था ना। इत्तेफाक से राहुल गांधी और वरुण गांधी दोनों उत्तराखंड के एक धार्मिक स्थल पर आते जाते कुछ देर के लिए आपस में मिले भी थे। तब उनकी फोटो पूरे देश भर में वायरल हुई थी। कहा गया मिल गए, दोनों भाई गले मिल गए, अब तो तहलका होने वाला है, अब कहीं कुछ नहीं बचेगा, सब बिल्कुल कांग्रेसमय हो जाएगा, हरि और मोहन की जोड़ी सुपरहिट होने वाली है, क्या पड़े हो चक्कर में, अब तो कोई रहेगा ही नहीं टक्कर में। इस टाइप का बहुत कुछ कहा जाने लगा था। कहा गया कि राहुल गांधी ने अब फैसला कर लिया है, भाई का हाथ पकड़ के आगे चलेंगे। लेकिन आज तक, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाथ पकड़ा नहीं, ना वरुण ने राहुल का हाथ पकड़ा, ना राहुल ने वरुण का हाथ पकड़ा। फिर कुछ बड़े विश्वविख्यात अटकलबाजों, रवीश प्रसून टाइप के जो अटकलबाज हैं, सियासी गलियारे में कुछ खबरें उनके माध्यम से, उनके अटकलों के माध्यम से निकली। उम्र के चौथे पड़ाव में श्रीमती सोनिया गांधी और मेनका गांधी यानी कि जेठानी और देवरानी के बीच जो मतभेद था वो खत्म हो गया। दोनों उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गई हैं कि जहां लग रहा है, उनको लगा कि अब छोड़ो यार लड़ाई वड़ाई, क्या रखा है। ऐसी भी खबरें हवा में तैरती मिली थी, लेकिन ऐसा भी कुछ हुआ नहीं। दोस्तों, हिंदुओं के दुश्मन कांग्रेस के इस प्रथम परिवार में न एकीकरण होना था, न हुआ। सब भड़ैती करने वाले दरबारियों की कपोल कल्पना थी। उन अटकलों में कोई दम नहीं था। आप जरा खुद सोचिए, अगर सोनिया जी और मेनका जी तय कर लें तो फिर उसके बाद और कुछ बचता है? कुछ नहीं बचता है। ये अटकलों का क्या मतलब? दोस्तों, फिर एक अटकल और भी सुनी गई थी। प्रियंका गांधी कोशिश कर रही हैं कि वरुण और राहुल गांधी एक हो जाएं, लेकिन ऐसा भी कुछ होता हुआ नजर न पहले आया न आज नजर आ रहा है। मतलब वो कहावत होता है ना, जितने मुंह उतनी बातें, उतनी अटकलें। दोस्तों, तब भी और ना ही आज तक वरुण गांधी के लिए ना तो किसी पार्टी के दरवाजे खुले थे, या आप यूं भी कह सकते हैं कि वरुण गांधी ना ही किसी पार्टी के पास गए। लेकिन अब सवाल यह है कि दोनों मां बेटे कहां हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। मुझे लगता है शायद आपने भी पिछले कुछ महीनों से इन पर चर्चा शायद ही सुनी होगी। इनसे जुड़ी कहीं कोई गतिविधि, कहीं कोई हलचल, उनसे जुड़ा या उन पर आधारित कहीं कोई समाचार, कोई घटनाक्रम शायद ही आपने भी सुना होगा पिछले कुछ महीनों से। वो कहां गए, क्या कर रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं या नहीं,
और अगर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? फिलहाल इन सब का एक ही जवाब है, पता नहीं। लेकिन दोस्तों, तकनीकी तौर पर देखा जाए तो मेरे ख्याल से दोनों माँ बेटे भारतीय जनता पार्टी में हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, लगभग व्यवहारिक सच यह भी है कि अभी भाजपा संगठन के तौर पर माँ बेटे से बहुत ज्यादा इस वक्त सक्रियता के साथ जुड़ी हुई नहीं है। बीजेपी की बैठकों में, मीटिंगों में, अभियानों में आपने कहीं मेनका गांधी की या वरुण गांधी की फोटो नहीं देखी होगी, वीडियो नहीं देखा होगा। इसका मतलब कि भाजपा के जो करोड़ों सदस्य हैं उसी ढंग से अब वो भी है। तो दोस्तों, अब सवाल है, आखिर अचानक से ऐसा हुआ क्या? जबकि देखा जाए तो लंबे समय तक मेनका गांधी केंद्र में मंत्री रही, लगातार लोकसभा जीतकर आती रही। वरुण गांधी भी तेज तर्रार फायर ब्रांड नेता के तौर पर पहचान रखने वालों में थे। एक दौर तो वो था जब 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव था। लखनऊ के चौराहों पर एक अटकल आवाज करने लगी थी, वरुण गांधी सीएम चेहरा हो सकते हैं। 2017 यूपी चुनाव से पहले लोगों ने कहा कि वरुण गांधी में आग है। खैर, ये बात अलग है कि वो आग परवान नहीं चढ़ा। सीएम फेस तो छोड़िए दोस्तों, अभी तो वरुण भाजपा का फेस भी नहीं रहे। जब वरुण गांधी ने 2004 में भाजपा ज्वाइन किया था, तब भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय का पता 11 अशोका रोड नई दिल्ली हुआ करता था। अभी ये जो नया ऑफिस है भाजपा का, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग वाला, तब यह नहीं था। तो दोस्तों, उस समय 11 अशोका रोड जो केंद्रीय कार्यालय था, वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था और कहा गया कि यह विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तब प्रमोद महाजन जी थे और वो काफी सक्रिय थे। विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रमोद महाजन की सक्रियता, मीडिया कर्मियों में चर्चा हो रही थी कि कुछ तो विशेष है। थोड़ी देर बाद पर्दा हटा और फटा पोस्टर निकला हीरो टाइप का, वही वरुण गांधी भाजपा ज्वाइन कर लिए। प्रमोद महाजन का चेहरा बड़ा प्रफुल्लित था, भाई हो भी क्यों नहीं, डायरेक्ट मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का ब्लड। मतलब भाजपा इतनी उम्मीदों के साथ वरुण गांधी को पार्टी में लाई थी। उसको लग रहा था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो राहुल गांधी को काउंटर करने के लिए वरुण गांधी एक सशक्त चेहरा होंगे, क्योंकि भाजपा इस बात पर ज्यादा जोर देती थी कि वरुण गांधी के माता और पिता दोनों भारतीय रहे हैं, मेनका गांधी और संजय गांधी। और इसके जरिए भाजपा कहां निशाना साध रही थी, सबको पता ही था। उसी समय तो सोनिया गांधी के विदेशी मूल वाले मुद्दे ने देश को कठपुतली प्रधानमंत्री दिया और प्रधानमंत्री का शपथ न लेकर भी सोनिया गांधी 10 साल तक सुपर पीएम बनी रही। तब विदेशी और देशी की इस राजनीतिक लड़ाई में लोग कहते थे कि इसमें विदेशी मामला नहीं है, यह 100% देशी है, ये लड़का मोतीलाल नेहरू का डायरेक्ट ब्लड है। लेकिन दोस्तों, वरुण गांधी अपनी राजनीतिक यात्रा में भारतीय जनता पार्टी को कभी भी सम्मोहित नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि भाजपा के अंदर वो अपनी उपयोगिता अपेक्षा अनुरूप नहीं दिखा पाए। दोस्तों, तब दौर था नकली गांधी परिवार के लोग भी देश के जनमानस में असली गांधी बने बैठे हुए थे। कांग्रेस और नकली गांधी परिवार से राजनीतिक लड़ाई में हर कोई गांधी नाम की काट ढूंढने की चाहत तो रख ही सकता था। हालांकि यह बात अलग है कि संचार क्रांति के बाद असली गांधी की असलियत भी देश के सामने है, और जब असली गांधी की असलियत इतनी गंदखोर है तो नकली गांधियों की बात ही क्या करना। तब भाजपा वरुण को लाई थी, इसीलिए मेनका जी की एक समय सीमा है, लेकिन वरुण
आएंगे तो भाजपा इस बात को देश के राजनीतिक बाजार में भुनाएगी, भाई हमारे पास भी एक गांधी है, उस गांधी से जोरदार गांधी है। लेकिन वैसा हो नहीं पाया। अब क्यों नहीं हो पाया, बहुत लंबा हो जाएगा वो कहानी फिर कभी। लेकिन हो नहीं पाया और वहीं से वरुण गांधी का ग्राफ भाजपा में गिरने लगा। राष्ट्रीय फलक पर राहुल गांधी के साथ टकराने के लिए वरुण गांधी ऐसा कोई अभियान नहीं चला पाए, ऐसा कोई अपने लिए नैरेटिव सेट नहीं कर पाए कि लोग उनको माने कि हाँ भाई भाजपा के पास भी एक गांधी है। दोस्तों, कुछ समस्याएं उनके व्यवहार को लेकर भी पार्टी के भीतर महसूस की गई और धीरे धीरे पार्टी ने अपने को उनसे दूर कर लिया, या यूं भी आप कह सकते हैं कि उनको पार्टी ने अपने से दूर कर दिया। मेनका गांधी के साथ भी वही स्थिति हुई और इस तरह भाजपा में अपने गांधी वाले प्रयोग से दूरी बना ली। भाजपा को समझ में आ गया कि नहीं, गांधी कांग्रेस में ही रहें, ये नकली गांधियों की हमें कोई जरूरत नहीं है, भाजपा में गांधी नहीं चलेगा। और दोस्तों, आज स्थिति यह है कि मेनका जी की तो खैर मान लीजिए कि उनका राजनीतिक जीवन पूरा हो लिया है, एक लंबी सफल राजनीतिक पारी उन्होंने खेली है। लेकिन राजनीति में आयु का हिसाब किताब थोड़ा अलग चलता है। तो फिर उस लिहाज से देखा जाए तो वरुण गांधी तो अभी जवान है भाई, 57 साल वाला युवा नेता कहा जा रहा है। वरुण तो अभी 45 साल के ही हो रहे हैं, मतलब भरी जवानी है। लेकिन भरी जवानी में यह हालत, राजनीति के हिसाब से बियाबान में खो जाना, राजनीति के जंगल में खो जाना है, ये एक बड़ी त्रासदी है जो इस वक्त इंदिरा गांधी की छोटी बहू और उसके परिवार के साथ चल रहा है या हो रही है। अब 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव है, देखना होगा वरुण गांधी अपने लिए कोई भूमिका तय करते हैं, तय कर पाते हैं या नहीं, आगे भाजपा के साथ उनका कोई रिश्ता रहता है या नहीं। अगर कहीं भाजपा से वो अपने रिश्तों को राजनीतिक तौर पर तोड़ते हैं तो फिर क्या उनके लिए समाजवादी पार्टी या बसपा या कांग्रेस कोई दरवाजा खोलेगी या फिर वही नहीं। और अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो एक बड़ा सवाल, वरुण गांधी आखिर करेंगे क्या? इन सारे सवालों के साथ आप भी अपनी टिप्पणी कीजिए। वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।